आप तीनों के बारे में बोल रहे हैं। ये मतलब मेरा कहना मतलब भ्रष्टाचार हर कोई है, लेकिन ये जो पाउडर बनाया ना, ये कैसे बनाया ये समझ में नहीं आ रही हमारा। जो बीजेपी में चले जाओ अब कुछ भी नहीं है सारे। हाँ बिल्कुल पवित्र नहीं, गंगा स्नान हो गए, तो ये कारण समझ में नहीं आ रहा। मतलब वहाँ जाते क्यों हो जाते हैं ऐसे बताओ। आपको क्या लग रहा है राजकुमार आनंद अब क्योंकि आम आदमी पार्टी में तो रहे नहीं, वहां से इस्तीफा दे दिया, आगे कहाँ नजर आ सकते हैं? अरे राजकुमार आनंद पटेल नगर से विधायक, दिल्ली सरकार के मंत्री रहे। मैं बाहर से आया हूँ। आपको नॉलेज है राजकुमार आनंद के बारे में? बिल्कुल है नॉलेज। क्या लग रहा है कहाँ पर जा सकते हैं वो? अभी तो बोल रहे हैं कि अभी कहीं नहीं जाएंगे। उनको डर है, उनको लगेगा कि मैं जहाँ से हूँ मैं वहाँ जाऊंगा, और मुझे लग रहा है कि वो बीजेपी में ही जाएंगे। संजय सिंह, ऐसा आपको लग रहा है? मुझे भी लग रहा है कि डराया धमकाया जा रहा है उनको। हाँ। जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, वो मरता क्या ना करता, तो वो बीजेपी में। आप बोल रहे हैं टॉर्चर किया जा रहा है, राजकुमार आनंद ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला आम आदमी पार्टी में, इससे त्रस्त आ गए थे इसलिए इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। वो बोल नहीं रहे। हाँ, उनसे बुलवाया जा रहा है। बुलवाया जा रहा है। हाँ। कौन बुलवा रहा है? चाहे बीजेपी बुलवा रही है। अच्छा। मैं खुलकर नाम ले रहा, पब्लिक सब जानती है। ये जो एक सिस्टम बन गया है, या तो आओ नहीं तो फिर अंदर जाओ, दो सिस्टम है बस, या तो आओ या अंदर जाओ, बस यही सिस्टम चल रहा है देश में और कुछ नहीं चल रहा। अगर राजी राजी आते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा ईडी बिठाएंगे और अंदर बिठाएंगे। अच्छा, आप लोग एक साथ, यहाँ मैं आप ही के पास आ रहा था, आप लोग एक साथ आ रहे हैं, वहां से बोल रहे हैं कि जो चोर मौसेरे भाई एक साथ आ गए, जवाब देना चाहेंगे? इसका मैं जवाब दूंगा कि लोकतंत्र में जो है हर आदमी स्वतंत्र है और कानून जो है हर एक के लिए एक जैसा है। लेकिन हमारे मोदी जी ने क्या कर रखा है, जिनको 1 महीने पहले कहते हैं कि 1000 रुपये का घोटाला किया इसने, अजीत पवार ने, उसने संदर्भ, उनका सिंपल सवाल ये था कि शीला दीक्षित का नाम लेते थे, कांग्रेस के नेताओं का नाम लेते थे, बोलते थे कि जेल में डलवा दूंगा सरकार आते ही। आज दोनों एक साथ क्यों आ गए? आम जनता ये सवाल पूछ रही है। जो भ्रष्टाचारियों का, जब मोदी जी इतना प्रधानमंत्री हैं देश के, और जब एलिगेशन लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर कि 1000 करोड़ का इसने गबन किया, 2000 करोड़ का इसने गबन किया, और उसके बाद वो आदमी बीजेपी में आ जाता है। आप कानून क्या कहता है? कानून में अगर एक चोर पकड़ा जाता है और उसको कोई सपोर्ट करता है, वो भी चोर कहलाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो चोर है उसको अपने मोदी जी अपने पास बैठा लेते हैं, वॉशिंग मशीन करके वो धुल जाता है। वो कहाँ गए 1000 करोड़ 2000 करोड़ कहाँ गए, ये कोई पूछता है मोदी जी से? ये आज जनता समझ रही है कि हमारे मोदी जी जो है भ्रष्टाचारी, सबसे पहले 1 नंबर के भ्रष्टाचारी हैं। तो मोदी जी हैं जो भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो नुमाइंदे हैं, चाहे नवीन जिंदल को ले लो, किसी को भी ले लो, जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने तो अलायंस किया, खाली वो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, हम अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, हमने तो अलायंस किया। ये तो हमारे खरीद के ले जा रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कैंडिडेटों को। हाँ। तो हमने, लेकिन आप रोक क्यों नहीं पा रहे अपने नेताओं को? दबाव। हाँ। इस बात का दबाव, ईडी, सीबीआई, ये जो पीएलआई बना दिया, इसका दबाव। लेकिन कुछ अगर गलत नहीं किया तो किस बात के दबाव के आगे झुक रहे हैं? अगर जैसा बोल रहे हैं भाई दबाव हो रहा है, वहाँ पे सही, और मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपको बोलना चाहता हूँ, किसी एक बहुत ही अच्छे कवि की 2 लाइन है कि जब राजा अंधा हो जाए, और राजनीति जो है वो सेवा के लिए आते हैं लोग, राजा अंधा हो जाए, सेवा धंधा हो जाए, जब सच दिखनाने वाला खंबा प्रति प्रबंधा हो जाए, तो पब्लिक ने बोलना चाहिए हर चौराहे पर चोर चोर चोर। आज जो इस देश में हो रहा है, ठीक है, ये मेरे भाई खड़े हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, सब ठीक है, और ये पार्टी के साथ जुड़े हुए, पार्टी की बात कहेंगे, लेकिन सच्चाई इस गरीब जनता से पूछो जो यहाँ पर खड़ी है, जिनके पास धंधा था और आज धंधा नहीं रहा। आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं है, बड़े रईसों के लिए उनके कई हजार करोड़ रुपया माफ किए जाते हैं। क्या ये जनता की जेब नहीं कटती? ये आम जनता की जेब कटती है। एक जो आदमी आपके साथ लगा है, बहुत बड़ा रईस है, वो बढ़ता जा रहा है, उसका पैसा माफ किया जाए है, कितने 1000 करोड़ रुपया इस गवर्नमेंट ने माफ किया है, वो आंकड़े दिखा लो, वो उस पर निकलेगा, आंकड़े लो उसके। आज बात करते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी क्यों मिल गए, क्यों इनके साथ जुड़ गए, इसका विशेष कारण है, इसका जवाब देता हूं मैं। 10 साल हो गए आम आदमी को काम करते हुए, 10 साल में उन्होंने निरीक्षण कर लिया पूरा कि कांग्रेस भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट है तो ऊपर की गवर्नमेंट है, आम जनता भ्रष्ट नहीं। चलिए मैं इसका जवाब लूंगा, आपसे भी लूंगा, लेकिन आप हाथ उठा रहे, कुछ बोलना चाह रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं हम भ्रष्ट नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, हॉस्पिटल में आप कहीं भी चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, लंबी लाइन लगी रहती है, वहाँ 100 रुपये दो, गेट कीपर को आगे जाके दिखा देता है।
राशन जहाँ बिकता है, पैसे लेने नगर ले जाओ, राशन मिलेगा 1 महीने बाद। और गलियां देख लो आप, ये जो और लेकिन दिल्ली सरकार तो बोल रही कि अस्पतालों को सुधार दिया, स्कूलों को सुधार दिया, बिजली पानी फ्री दे दिया, और आप राशन की बात कर रहे हो, घर घर दरवाजे पर राशन पहुंचा दिया। ये इससे बड़ी चोर पार्टी कोई नहीं है। पूरे दिल्ली का नाश कर रखा है इन्होंने। ये इससे बढ़िया देख लो, और आउटर में देख लो आप, यूपी और हरियाणा देख लो, वहाँ उनका रोड कैसा है। आप यहाँ से बाहर निकल के देख लो, सारी रोड टूटी पड़ी है। शमशान घाट वाला रोड देख लो, वहाँ रोज डेली टूटता है। और ये 10 फुट की गली में यहाँ सीवर किसी में डला नहीं, उसका पास हो गया, सब टेंडर पास कर दिया इन्होंने। और 10 फुट की गली में इन्होंने सीवर नहीं डाली, रोड बन गए सब। और ये जो सड़क बनी हुई ना, सारी रोड ही निकल रही है उसकी।